स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो का जो टॉपिक है रेजिस्टेंस, ओम्स, रियोस्टेंट, कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और एक आध दो चीज़ें और रेजिस्टिविटी वगैरह देखेंगे। बाकी जो टॉपिक है आप तैयार करते रहिए। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा होगा कि ये एनसीईआरटी का या फिर सीबीएसई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मतलब कराइए या फिर कराना चाहिए। ठीक है, वो कराऊंगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, जैसे क्या होता है, कुछ बच्चों को सिर्फ थ्योरी कंसेप्ट की ज़रूरत होती है और वो ये थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स पढ़ के किसी कंपटीशन का, जैसे +2 का, एएमयू का +2 जो है वहाँ का, बीएचयू का +2 है वहाँ का, जामिया का जो +2 है वहाँ का तैयारी करते हैं, या फिर नवोदय वगैरह की केवी की तैयारी करते हैं। तो मैं इसी पर्सपेक्टिव से बनाता हूँ कि ये जो वीडियो है ये बेसिकली पूरा कंसेप्चुअल होगा, ये कंसेप्ट्स तैयार करने के लिए होगा। कुछ क्वेश्चन कराता भी हूँ, ऐसा नहीं है। जो स्टैंडर्ड सवाल होते हैं एनसीईआरटी के मैं कराता हूँ, ठीक है। बाकी जो किसी एग्ज़ाम को टारगेट करके, जैसे मैं एएमयू 11th का जो पूरा कंप्लीट सिलेबस है, मैं उसको कंप्लीट करने के लिए मतलब मेरा टारगेट रहता है कि उसको कंप्लीट करना है। मैंने ये पढ़ाना चालू किया जब से, तब से मैंने इंडो इस्लामिक मैंने बोला था, जैसा मैंने बोला था वैसा मैंने कंप्लीट भी कर दिया, ठीक है। और ये जो मैं साइंस और जो मैथ है +2 के लिए, एएमयू के +2 के लिए, वो भी मैं मतलब कवर कर रहा हूँ और इंशाल्लाह हो जाएगा समय से, टाइम से हो जाएगा एएमयू +2 के लिए। तो मैं अभी मतलब हर एक है ना ब्रॉड एक मतलब विज़न होता है कि चलो यार ये चीज़ें कवर हो जाएंगी, तो ये कंसेप्ट इससे पढ़ लीजिएगा। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक हर चैप्टर का 1-2 वीडियो मतलब 10 मिनट का, 20-20 मिनट का मैं पूरा सॉल्व करा दूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और एएमयू का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करा दूंगा, मेरे पास पेपर है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट पेपर दे के आते हैं मैं उनसे पेपर ले लेता हूँ, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, मेरे भी कुछ स्टूडेंट्स रहे हैं है ना जो एग्ज़ाम दिए हैं, तो इस चीज़ का मुझे काफ़ी ज़्यादा अनुभव है ना। तो खैर चलिए है ना, अब चालू करते हैं अपना। तो रेजिस्टेंस मैंने बता दिया था 2-3 बातें। अब यहाँ से सवाल ये हो सकता है कि मटेरियल की कौन सी प्रॉपर्टी है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय विच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट। ऐसे करके एक ऑप्शन बना दे, उसके बाद बीच में 3-4 ऑप्शन दे दे, करंट, रेजिस्टेंस, पोटेंशियल, ये सारे ऑप्शन दे दे। तो आपको एक चूज करना होगा, तो रेजिस्टेंस होगा। तो ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। मैं बार बार बोलता हूँ, ठीक है, ये आपको हर जगह काम देगा। प्रॉपर्टी चाहे बोर्ड हो है ना, चाहे कोई कंपटीशन हो, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच अपोजेस करंट। मैंने ये बताया था आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसका यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट। तो इसका एसआई यूनिट मैंने बताया था ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। देखिए, एक ओम्स लॉ है और एक ओम है, जो साइन ऐसे बनता है, ठीक है। और एक ओम को भी हम लोगों ने डिफाइन किया है, याद होगा आपको। एक ओम क्या होता है, अगर किसी सर्किट में फ्लो होने वाली करंट 1 एम्पियर हो और उसके है ना पोटेंशियल का जो वैल्यू हो वो भी 1 वोल्ट हो, तो आर की जो वैल्यू आती है 1 ओम आती है, ठीक है। इसको मैंने डिफाइन करके आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। अब चूँकि थोड़ा सा रिकैप भी करा देना चाहिए, तो इसलिए मैं रिकैप भी करा रहा हूँ। तो ये ओम क्या है, तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस है। क्या है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, राइट। अच्छा, आर से रिप्रेजेंट करते हैं, यही सारी चीज़ें यहाँ से आप रिप्लेस कर सकते हैं चाहे तो। बाकी उसके बाद हम लोग पढ़े थे ना, ओम्स लॉ पढ़े थे, अच्छे से याद होगा ओम्स लॉ आपको। तो ओम्स लॉ क्या होता है, V = IR, राइट। ये ओम्स लॉ है, मैंने बताया था। कब वैलिड है ये भी मैंने बताया था। ये सवाल आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सीबीएसई का भी और एएमयू 11th का भी, जामिया का भी और बीएचयू का भी, तीनों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सॉलिड कंडक्टर के लिए वैलिड है और फिजिकल जो स्टेट्स है या फिजिकल जो फेज है उसमें चेंज कोई ना हो रहा हो, तो कांस्टेंट होना चाहिए और क्या होना चाहिए, और सॉलिड कंडक्टर के लिए वैलिड होता है सिर्फ, ठीक है। तो क्वेश्चन भी ऐसा ही करके था कि किस तरह के कंडक्टर के लिए ओम्स लॉ वैलिड है, तो सॉलिड कंडक्टर के लिए वैलिड है, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस में मैंने बताया था कि आर जो होता है ये लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और यही आर ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, आपको पता होगा, तो ρL/A हो जाएगा। जैसे इन दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा, R = लिख सकते हैं L/A, और यहाँ से ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो निकल के आ रहा है ना, इसको रो बोलते हैं ऐसे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, रो, RHO, रो पढ़ते हैं इसको, ठीक है। और ये होता क्या है, रेजिस्टिविटी होता है। क्या होता है, रेजिस्टिविटी। सवाल आता है रेजिस्टिविटी क्या है, तो रेजिस्टिविटी किसी
मटेरियल की या फिर कह सकते हैं किसी कंडक्टर की, ठीक है, हार्ड कोर प्रॉपर्टी है, ठीक है। ना तो ये कंडक्टर के लेंथ पे डिपेंड करती है और ना ही कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करती है, ठीक है। फिर से सुनिए, रेजिस्टिविटी क्या है, किसी कंडक्टर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो ना तो उसके लेंथ पर डिपेंड करती है, ठीक, और ना तो उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करती है। ये तो हुआ फील करने वाली बात। डेफिनेशन वाली बात क्या हुई, तो डेफिनेशन वाली बात ये हो सकती है, इसको आप दे सकते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टिंग फ्लो ऑफ करंट बाई ए कंडक्टर इज नोन एज रेजिस्टिविटी ऑफ दैट मटेरियल। जिस भी मटेरियल का रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा होगा वो ज़्यादा बैड कंडक्टर होगा, जितना कम होगा जिसका रेजिस्टिविटी उतना ही गुड कंडक्टर होगा। और सबसे बढ़िया कंडक्टर कौन सा होता है, सिल्वर होता है, ठीक है, फिर कॉपर होता है, फिर क्या होता है, फिर उसके बाद बताइए क्या होता है, गोल्ड और एल्युमिनियम होता है, ये सब होते हैं, ठीक है। तो ये दो नाम आई थिंक आपको याद रखना चाहिए कि सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन है, सिल्वर। क्यों, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू बहुत कम है। टेबल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, आप खुद जाइए उसको थोड़ा सा देखिए, ठीक है, ठीक। अच्छा, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब बेसिकली ये जो मैंने बताया है ना, बेसिकली ये रेजिस्टिविटी यहाँ से है, मतलब रेजिस्टिविटी के बारे में जितना कुछ भी बताया है बेसिकली ये यहाँ से है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ दे रहा हूँ, द एबिलिटी ऑफ, या द प्रॉपर्टी लिखना चाहिए, द एबिलिटी ऑफ अपोजिंग फ्लो ऑफ करंट is known as resistivity, अच्छा, इसको ना जानते हैं मैथमेटिकली भी डिफाइन करता है। जैसे मैं डेफिनेशन बताता हूँ, हो सकता है आपको इस तरह की डेफिनेशन कभी कभी हो सकता है किताबों में ना मिला हो, क्योंकि हर किताब की अपनी लिमिटेशन होती है, ठीक है। तो इसका एक, जैसे यहाँ से R इक्वल टू क्या निकल गया था, रो L बाई ए निकल के आया है, यही निकल के आया ना, इसको ही रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो देखिए इसको रो इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, RA अपॉन L, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ से A की वैल्यू 1 कर दीजिए, L की वैल्यू 1 कर दीजिए, तो रो की वैल्यू क्या आ जाएगी, R आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी यूनिट लेंथ के, है ना, देखिए मैथमेटिकल डिफिनेशन बोल रहा हूँ, किसी यूनिट लेंथ के कंडक्टर के लिए, ठीक है, अगर उसका क्रॉस सेक्शन भी यूनिट है, ठीक है, तो जो रेजिस्टिविटी होती है वो रेजिस्टेंस के बराबर होती है, ठीक है। यानी कि रेजिस्टिविटी पर यूनिट लेंथ, है ना, फॉर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया के कंडक्टर की मतलब बोल सकते हैं। अगर ऐसा कंडीशन बन रहा हो तो जो रेजिस्टेंस निकल के आता है वो रेजिस्टिविटी के बराबर होता है। बेसिकली ये मैथमेटिकल टर्म है, ठीक है। ये यहाँ से जो मैं जो भी डिफाइन कर रहा हूँ एक मैथमेटिकली डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बहुत आपको बदल करने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा सा ना हल्का सा एक आपके क्लास के लेवल से थोड़ा सा ऊपर मतलब उठा के मैं पढ़ाता हूँ। अब इस पर सवाल देखिए कैसे आएंगे, ठीक है। अगले वीडियो में इस पर सवाल ही करेंगे हम लोग, ठीक है। अगली वीडियो में हम लोग इस पर सवाल ही करेंगे। ये कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, फिर क्लास सवाल कराऊंगा, फिर कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आपको पढ़ाऊंगा। तो देखिए ऐसे पूछ देता है कि जैसे ये आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के, तो बोलेगा कि किसी तार को खींच के ना उसका लेंथ जो है दुगुना कर दिया, तो बताइए उस टाइम पे उसकी रेजिस्टिविटी कितनी होगी, रेजिस्टेंस कितना होगा। ये सारा सवाल आता है, ठीक है। और ये सवाल बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब देखिए कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, जैसे आपको कहानी सुनाऊँ अगर एक बढ़िया सा, जैसे आपके घरों में है ना, हाउस होल्ड में आप देख रहे होंगे, या फिर हाउस होल्ड जो वायरिंग है उसको आपने कभी ध्यान से देखा है? हाँ देखा होगा। बल्ब भी एक रेजिस्टेंस है, जो भी कंडक्टर है ना वो रेजिस्टेंस होता है, बल्ब भी एक क्या है, रेजिस्टेंस है। तो सोचिए क्या आपके घर में सिर्फ एक बल्ब होता है या दो होता है?
या सिर्फ बल्ब ही होता है कि फैन भी होता है? हो सकता है ना, वो फैन भी हो सकता है। और फैन सिर्फ एक ही हो ये जरूरी तो नहीं, दो भी हो सकता है, फ्रिज भी हो सकता है, कूलर, कुछ भी हो सकता है। तो इन सारे चीज़ों को एक दूसरे से जोड़ा जाता है ना, तभी तो करंट फ्लो करेगा। हाँ, ये नहीं ना करेंगे कि सीधे जहाँ से कनेक्शन है वहीं से एक तार खींच के लाएंगे, एक बल्ब दे देंगे, फिर एक तार खींच के लाएंगे, एक बल्ब दे देंगे, फिर एक लेके आएंगे, एक में दे देंगे, फिर एक लेके आएंगे, एक में दे देंगे, फिर एक लेके आएंगे, एक में देंगे। ऐसा थोड़ी करेंगे भाई, कितना तार खींचोगे, बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। ऐसे नहीं होता। तो एक फिक्स तरीका होता है कि रेजिस्टेंस को आपस में कैसे कंबाइन करके उनको जलाया जाए, चलाया जाए, उनसे काम अपना निकाला जाए, है ना। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं कुछ स्टैंडर्ड तरीके फॉर द कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब देखिए, मान लीजिए एक रेजिस्टेंस ऐसा है, इसमें एक और रेजिस्टेंस जोड़ना है, तो दो तरीका हो सकता है। या तो यहाँ हम रेजिस्टेंस जोड़ दें ऐसे रख के, ठीक है, मान लीजिए R1 है, ये R2 है, या है ना, क्या हो सकता है, एक R1 है जो लेकर आया हमने R2 को ऐसे ही हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो एक ये हो सकता है कॉन्फ़िगरेशन जोड़ने का, एक ये हो सकता है। ये जो तरीका है ना, एक दूसरे को ऊपर पैरेलली मैंने जोड़ा हो, तो इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। और इसको क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। बाकी इस पे चर्चा होगी, है ना। और इस पे चर्चा होने के पहले हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। ये न्यूमेरिकल ना तो प्रीवियस, है ना, मैं प्रीवियस ईयर का भले ही उठा लूँ, है ना, वो बात अलग है, लेकिन ये मत सोचिएगा कि ये करा दूँ तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, वो भी कराऊंगा, ठीक है। ये बेसिकली थ्योरी के साथ या कॉन्सेप्ट के साथ जो न्यूमेरिकल कराए जाते हैं, ये वो है, बेसिकली नोट्स वाला है, ठीक है। अच्छा, चलिए, है ना, आई होप आपको वीडियो पसंद आता होगा, है ना। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। एक और चीज़ आपसे, है ना, रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना, और बेल बटन बजा दीजिएगा। और ऑलरेडी आप हम हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, थैंक यू, है ना। चलिए, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं अगली वीडियो में।